इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सुभान। रब फरमाता है कि रूए ज़मीन के ऊपर सबसे पहला घर जो अल्लाह की बंदगी और इबादत के लिए तैयार किया गया, बनाया गया, अल्लाह फरमाता है कि वो कहीं और नहीं है। सुभान अल्लाह। लल्लज़ी बिबक्कता, वो अल्लाह का घर कहीं और नहीं है जो सिर्फ इबादत और बंदगी के लिए सबसे पहले इन्ना अव्वला, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बेशक सबसे पहले वो घर बना इबादत और बंदगी के लिए कि लोग वहां जाएं, अपने रब की बंदगी करें, इबादत करें और उसका अजर व सवाब रूए जमीन के ऊपर हर जगह हर चप्पे चप्पे से पढ़ के हर अमल का सवाब वहां ढेरों गुना ज्यादा है। और कितना ज्यादा है कि साहब एक नेकी करो 1 लाख का सवाब पाते जाओ। 1 रुपया बैंक में जमा करो और सरकार आपको 1 लाख देगी। 1 लाख, 1 रुपया जमा करो 1 लाख लेके जाओ। तो जनाबे वाला बताइए ना, फिर एक रुपए पे 1 लाख कितना नफा होता है। ऐसे ही वहां एक नेकी 1 लाख नेकी मिलती है। 1 नमाज 1 लाख नमाज के बराबर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं कुछ देर पहले एक हदीस देख रहा था और बड़ा ईमान ताज़ा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि एक दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है आपकी, मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों जो मक्के से हज के लिए चलेगा, मक्के से हज के लिए चलेगा। अब आप कहेंगे यार मक्के में ही तो हज के लिए जाते हैं, उधर से किधर चलेगा। तो लोगों अल्लाह का घर मक्के में गए, बैतुल्लाह खाना काबा गए, लेकिन मेरे आका फरमाते गए मक्के से जो हज के लिए चलेगा ओए किधर जाना है, किधर जाएगा। हज तो बैतुल्लाह में होता है, खाना काबा में होता है, लेकिन नहीं हज का सबसे बड़ा जो रुकन गए, जिसको रुकन आजम कहते गए, अगर वो छूट जाए हाजियों का हज खत्म हो जाता है। वो रुकन अदा हो जाए तब हाजी कहलाते गए, तब हज होता गए, हज मुकम्मल होता गए। वो कहाँ गए, और सारे अरकानों में सबसे बड़ा जो रुकन गए हज का जो मेन मरकजी रुकन गए, सबसे बड़ा रुकन है वो अरफात में कयाम है। किधर है? अरफात के मैदान में कयाम करना। वहां क्या करना जनाब, मक्के से शुरू हो गए ना, हज का सफर शुरू होता है मक्के से, चले मीना, मीना से अरफात हुक्म है, मक्के से मीना जाओ, फिर अरफात जाओ। अरफात में जाके जनाब पूरी तिहाड़ी, पूरा दिन क्या करो, बैठ के दुआएं करो, इस्तगफार करो, अल्लाह के हुजूर खुले मैदान में तपती कड़क धूप के अंदर, बड़ी मुश्किलात और परेशानियों में, गर्मी के अंदर, खुले आसमान के तले, हाजियों का ये सबसे बड़ा रुकन गए अरफात में कयाम करना। क्या करना है? कयाम करना गए सोने नबी की अदा का नाम।
मेरे आका फरमाते हैं जो पैदल चला मक्के से हज के लिए, किधर हज का सबसे बड़ा रुकन अरफात में कयाम गए। मेरे आका फरमाते हैं हदीस सुनिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो हज पे जा रहे हैं और जो जाने का इरादा करते गए, मैं ये हदीस पाक याद रखिए, अगर अल्लाह तौफीक दे, आपका वजूद साथ दे, ताकत और तवानाई मेरा रब तुम्हें बख्शे, मेरा रब हमें वो ताकत और जुर्रत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें वो हिम्मत और जज्बा अता फरमाए। रब कदी हमें जवानियों में ताकत में हज करने का मौका अता फरमाए। तवज्जो है ना, हज करने के लिए ताकत भी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? हमारे गुलाम नबी भाई जा रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनका सफर आसान फरमाए। हज में बड़ी मेहनत लगती है, 5 दिन बड़े कड़ाके के होते हैं बाबा, लेकिन अल्लाह पाक भी मदद फरमाता है। पर यह है कि अपनी तरफ से तो अल्लाह की बारगाह में अरकान हज करने में बंदा बिल्कुल तैयार होना, फिर अगर लिखी हो वहीं तो फिर उससे बड़ी अच्छी बात ही क्या यार। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते गए, मेरे आका ने फरमाया जो हज के लिए गया वो मर गया, इंतकाल कर गया। हज के लिए गया, इस सफर में यार कौन अदा करने में इंतकाल कर गया, कयामत तक के लिए हर साल हज के महीने में अल्लाह पाक इसको हज का अकाउंट में पूरा पूरा सवाब देता रहेगा। मरने पर इतना अजर है और जिंदा लौट आया तो कुछ नहीं मिलने का है। मर गया ना, आगे टूर गया। मरने की बात आती है, कुछ लोग बड़े मायूस होते हैं। मौलाना साहब, एक साहब कहने लगे मुझे, हजरत आप बड़ी अच्छी तकरीर करते हो लेकिन ये मौत वोत का नाम मत लिया करो, दिल कांपता है। मैंने कहा दिल का सामान कर ले, इंशाल्लाह दिल मरने से खुश होगा। ओए आशिक मरने से तो खुश होते गए, जिंदा रहने से मायूस होते हैं। क्यों? उन्हें पता है जिंदा रह के सोने से मुलाकात नहीं होगी, मर जाएंगे कब्र में दीदार होगा, हशर में मेरे आका के साथ है। तवज्जो है ना, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपको? मेरे आका ने फरमाया हज के इस सफर के दौरान हज के अरकान में कई बंदा इंतकाल कर गया, हर साल उसे इस मरने पर ये ऑफर दिया जाएगा कि उसे हर साल एक एक सवाब हज का, हर साल हज का सवाब उसे हर साल कयामत तक दिया। फिर मेरे सोने नबी ने फरमाया जो उम्रा के लिए निकला फिर वो मर गया, इस सफर के दौरान उसे भी हर साल में एक एक उम्रे का सवाब दिया जाएगा। अब बात आ गई है तो बात मेरे ज़हन में अगली भी आ गई है, वो हदीस जो उम्मुल मोमिनीन, ओ मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने सोने नबी से ये भी सुना गए और इस सफर में जो मर जाएगा, उम्रा करते हुए हज करते हुए मर जाएगा, उसे ना कब्र का इम्तिहान होगा ना हशर का इम्तिहान होगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती गए अल्लाह इसे कयामत के दिन भी हुक्म देगा, फरिश्तों ये आम बंदा नहीं है, ये वो है जो हज करते हुए मर गया, ये वो है जो उम्रा करते हुए मर गया, इसे उठाओ बगैर पूछ गछ के, बगैर हिसाब किताब के इसे जन्नत में दाखिल कर डालो, है ना। इसलिए जिंदगी में अगर और कुछ नहीं मांग सकते, ये दुआ मांगा करो, या अल्लाह जब वो जिंदगी के खत्म होने के दिन आ जाए ना, आखिरी सांस रह जाए, अब मरना तो है ही है, ए अल्लाह कहीं और नहीं मारना, नरवाल में नहीं मारना, मक्के में मारना या मदीने में मारना, कोई बहाना बन जाए। आखिरी जब जिंदगी का वो आखिरी जब हमारा रह जाए वो लम्हात, बहाना बन जाए चल भाई उम्रा के लिए, चल भाई हज के लिए, फिर वहीं जान निकले ना साहब, सुभान अल्लाह। वहाँ मरने वाले का भी हिसाब किताब नहीं होता, और जो वहाँ मरेगा मेरे आका ने फरमाया जो मेरे शहर मदीना में मरेगा ना, मैं उसकी शफाअत करूँगा।
सिर्फ मोहब्बत से मरेगा। हुजूर ने फरमाया जिसका दिल चाहता है मदीने में मरूं, उसको कोशिश भी करनी चाहिए मदीने में ही मरूं। क्या कोशिश भी के मौलवी साहब दे सामने हलवा रखिया, मौलवी साहब दुआ कर रहे हैं एला शहादत दी मौत दे, शहादत दी मौत दे। ते मेराज साहब जिसा बंदा खड़ा होके कहन लगा मौलवी साहब तुसी जहाज ते जांदे नहीं हो, ये तुहाडे हलवे दे अंदर के बम रखा तुसी शहीद हो जाओगे। भाई शहादत के लिए भी कुछ चाहिए ना हो, जज्बा भी चाहिए। अल्लाह करम फरमाए। तो मैं कह रहा था हज के लिए हिम्मत भी चाहिए, जुर्रत और जज्बा भी चाहिए, ताकत और कुव्वत भी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? मेरे आका ने आज से 1450 साल बैठ के मदीने की जमीन पे साहबा कहते हैं ये फरमाया लोगो, हजरत उम्मे सलमा भी फरमाती हैं हुजूर ने फरमाया ओ लोगो हज कमजोरों के लिए जिहाद है। हज क्या है? कमजोरों के लिए जिहाद है। वो दौर जनाब वाला, वो दौर दाना गाड़ियां नहीं थी, ये इतनी सहूलतें कहाँ थी। आज जनाब गारे 100 रुपये जाओ तो रास्ता बन गया, तब नकीले पत्थरों पे, उन पहाड़ों पे, उन दरख्तों के ऊपर से जनाब वाला वो खारदार और वो कांटे गुजर के पता चलता था कि गारे 100 रुपये जाना क्या है, जबले नूर पे जाना क्या है, अरफात, मीना, मुजदलफा, ये पैदल सफर होता था। अब ट्रेनें चल गई, गाड़ियां चल गई, टैक्सियां हैं, बड़ी सहूलत है, एसी लगे हुए हैं, मक्के की गर्मी का पता ही नहीं चलता। बाबा मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया हज जो है ये कमजोरों के ऊपर जिहाद है। इतनी एयर कंडीशन और इतनी सहूलतें होने के बावजूद मेरे नबी का फरमान आज भी सच्चा है। जो हज पे जाते हैं, जो जा रहे हैं, उनसे पूछो, आज भी वो कहेंगे जनाब हमारे बस का नहीं है, इतनी मेहनत है, इतनी ताकत है, इतनी जुर्रत चाहिए, बड़ा मेहनत का काम है, बड़ी मशक्कत की बात है, ये हज बड़ा मुश्किल है, वहाँ बड़ी ताकत, हिम्मत चाहिए। इतनी सहूलतों के बाद भी पता चलता है मेरे नबी का फरमान कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहे। तवज्जो है? तवज्जो है तो बताइए मैंने बात कहाँ छोड़ी थी? कोई बताएंगे? कौन सी हदीस सुना रहा था? है? मक्के से पैदल मेरे आका ने फरमाया जो मक्के से पैदल हज के लिए चला, मीना से होते हुए अरफात के लिए सबसे बड़ा रुकन अदा करने के लिए मक्के से पैदल चला, फिर मीना होते हुए अरफात, फिर वापसी में मुजदलफा, फिर मीना, कुर्बानियां देने के बाद जियारत काबा के लिए हरम में दाखिल हो गया। मेरे आका फरमाते गए पैदल सफर किया, इधर से भी उधर से भी। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह इस हाजी को एक कदम पे 700 नेकियां अता करेगा, लेकिन वो नेकियां आम नेकियों वाली नहीं, आम नेकियों वाली नहीं, वो नेकियां हरम की नेकियों के बराबर लिखी जाएंगी, हरम की नेकियों के बराबर लिखी जाएंगी। और हर कदम पे 700 नेकियां उन्हें हरम की नेकियों के बराबर, क्योंकि हरम की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। अगर उनके बराबर मुकाबल किया जाए पता चलेगा कि वो 700 नेकी एक कदम पे जो मिलती है हरम की नेकियों के बराबर जोड़े तो 7 करोड़ बनती हैं। अब जो हाजी मक्के से हज के लिए चले पैदल अरफात, फिर वापस लौट के बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए पैदल सफर करता हुआ हर कदम पे, अब पता चला कि हरम की नेकियों के मुताबिक उसको एक कदम पे 7 करोड़ नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? 7 करोड़ नेकी एक कदम पे पैदल चलने वाले।
ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह पाक किसी को हिम्मत दे तो ये कर ले। और होता क्यों नहीं हो सकता जनाब, जब कोई सहूलत नहीं थी तो सारे अल्लाह के महबूबों ने तो यही सफ़र किया है ना, पैदल ही तो सफ़र किया। और पैदल सफ़र के लिए भी वहाँ आज बहुत सहूलतें, रास्ते बन गए, प्लेन हो गया, बस अब तो अच्छे से दरख्त लग गए हैं, साया बन गया है। बस ये है कि बंदे के अंदर जज्बा भी हो, हिम्मत भी हो। तवज्जो है ना। हाजी जब घर से चले उसको मिलने जाओ, वापस लौटे तो उसको मिलो, मुसाफा करो। मेरे नबी ने फरमाया इससे मुसाफा करो, मिलो, दुआ कराओ। मेरे आका ने फरमाया दुआ करो, दुआ कराओ, मुलाकात करो, इससे मिलो। क्योंकि हाजी बख्शा बख्शाया होता है। अगर उसने सही हज किया गया ईमान की हालत में तो वो बख्श दिया गया गए। और वो जिसके लिए अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले जिसके लिए दुआ कर दे, जिसकी बख्शिश के लिए दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ से उसे भी बख्श डालेगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं सोने नबी की खिदमत में था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया उस हाजी के लिए जिसका हज कबूल हो जाए, जिसका ईमान और अकीदा दुरुस्त हो, उसने सही हज किया, तमाम बुराइयों से बचते हुए, गुनाहों से बचते हुए उसका हज मकबूल हो गया, वो हाजी मकबूल हो गया। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह पाक इस हाजी को ये शान, ये रुतबा, ये बुलंदी, ये मकाम अता फरमाएगा कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसको ये इख्तियार देगा, ओ हाजी जा तुझे इख्तियार दिया जाता है, 400 बंदे वो जो पक्के जहन्नमी हैं तुझे इख्तियार दिया जाता है, उनकी सिफारिश कर ले, उनकी शफाअत करा ले, उनकी सिफारिश करा ले, बख्शिश करा ले, 400 का ऑफर तुम्हें दिया जाता है। अपने खानदान घर वालों में से 400 जहन्नमी गुनाहगारों को लेके जन्नत में चला जा। ये आजी किसी के लिए पकड़े ना, या अल्लाह ये भी जहन्नमी है, मेरा भाई है, भतीजा है, चचा है, मामू है, ताया है, ये अल्लाह बख्श दे, ये जहन्नमी है, बख्श देना, मैं आजी हूँ, आज तूने कबूल किया है और तेरे नबी का फरमान है कि 400 की बख्शी, इसको भी रब फरमाएगा जो तेरी नजर में आता है, जिसके लिए तेरी तबीयत चाहे। अब ये मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अल्लाह पाक कभी मौका दे हाज भी करें, उस पे अमल करने की कोशिश करें। कि आजकल हाजी कुछ वहां से आते हैं, वो ज्यादा अमल में डूबे हुए होते हैं, तकवा परहेजगारी बढ़ जाती है। हमारे गुलाम नबी भाई हैं माशाल्लाह, इनको अल्लाह ने शुरू से ही बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। लेकिन बहुत सारे हाजी जाते हैं, पहले नमाज शमाज कुछ नहीं, इधर उधर बड़े, तो जब लौट के आते हैं ना, अल्लाह का करम ऐसा होता है कि वो नमाजी होते हैं। वजूद पे मेरे नबी की प्यारी सुन्नत वाला कपड़ा होता है, चेहरे पे दाढ़ी होती है, नमाजों में दिल लगा होता है, मोहब्बत वाला प्यार वाला अखलाक होता है, दिल मोम हो जाता है, चेहरे को देख के मोमिन का दिल खुश हो जाता है। लेकिन बहुत सारे हाजी होते हैं वो हज करके अकड़ जाते हैं, तकब्बुर और घमंड और गुरूर बंदे को हलाक और बर्बाद कर देता है।